नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिग्गज वकील और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों कुछ ज्यादा ही बीजेपी के पीछे पड़े हैं। धर्म से लेकर अर्थ तक, नीति से लेकर नेताओं तक और तालिबान से लेकर चीन तक वो मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इसके बावजूद सुब्रमण्यम स्वामी हैं कि मोदी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और एक बार फिर उन्होंने राम सेतु का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक वक्त था जब केंद्र की सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने राम सेतु को ही काल्पनिक बता दिया था और एक आज का वक्त है जब हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी सत्ता में बैठी है, लेकिन इसके बावजूद राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित नहीं कर रही। बस इसी बात को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार से बेहद खफा नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि प्लेन से श्रीलंका जाते वक्त उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले राम सेतु की तस्वीरें खींच ली और फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा, देखिए। श्रीलंका जाते वक्त राम सेतु के ऊपर से उड़ान भर रहा हूँ। मोदी को इसे राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से क्या रोक रहा है? तो देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने इन दो तस्वीरों के बहाने सीधे सीधे पीएम मोदी से पूछ लिया कि आखिर क्यों वो राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक विरासत घोषित नहीं कर रहे। स्वामी ने एक और ट्वीट कर कहा, जब 4 साल पहले संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोदी को उनकी मंजूरी हस्ताक्षर के लिए फाइल सौंपी थी तो किस बात ने उन्हें हस्ताक्षर करने से रोक दिया? तो सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर जो बीजेपी राम और हिंदुत्व की बात करती रही है उसकी अपनी सरकार आखिर क्यों राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक विरासत घोषित नहीं कर रही है। जबकि स्वामी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पीएम मोदी को राम सेतु से जुड़ी फाइल भी भेजी थी, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बताया था राम सेतु को काल्पनिक। ये बात साल 2007 की है जब सत्ता में कांग्रेस नीति यूपी की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार सेतु समुद्र शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट पास कराने के चक्कर में लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट का खूब विरोध किया था, क्योंकि देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत बड़े जहाज़ों के परिवहन के लिए नया रास्ता बताया जाना था और जो राम सेतु से होकर गुजरता, और इसके लिए राम सेतु को तोड़ना पड़ा। लेकिन राम सेतु की पुरानी मान्यताओं की वजह से बीजेपी ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट का विरोध किया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। साल 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार दे दिया था और कहा गया कि वहां कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये किसी सुपर पावर से बना होगा या फिर खुद ही नष्ट हो गया। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ना कोई सबूत है। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से दाखिल किए गए इस हलफनामे का खूब विरोध हुआ था और जिसके बाद कांग्रेस ने इसे वापस लिया और कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाकर कांग्रेस बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर गहरा चोट पहुंचाकर खुद को बहुसंख्यक वोटरों से दूर कर लिया था उन्होंने। बहरहाल अब केंद्र की सत्ता में साल 2014 से ही मोदी सरकार बैठी है, लेकिन इसके बावजूद राम सेतु पर सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकी, जिसकी वजह से उसे अपनी ही पार्टी बीजेपी के सांसद यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध इस वक्त झेलना पड़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया है कि आखिर उन्होंने अब तक राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित क्यों नहीं किया। तो देखिए, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा।